हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्पायर टारगेट अचीव। सो आज हम करेंगे हिस्ट्री। हमारा पास्ट क्या था, उसे हम कैसे ऑब्जर्व किया हमने, कैसे हमें पता चला हमारा कि बहुत सालों पहले ये सब हुआ करता था और यहाँ पे ये सब कुछ था और कैसे लोग थे। सो बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो हैं वो टेक्स्ट बुक्स ऑफ एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से डीपली नॉलेज जो है वो गेन करना स्टार्ट करते हैं। सो क्लास 6 से क्लास 12 तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब कुछ वो अप सबसे पहले करते हैं। सो हम भी ऐसे ही करेंगे। सो इससे क्या होगा, यूपीएससी वाले भी पढ़ सकेंगे और साथ ही साथ जो क्लास 6 का जब मैं कराऊंगी तो क्लास 6 वाले, 7 वाले, 8th वाले, इस तरीके से हर क्लासेस के भी आप मेरे से कर सकते हो। सो अभी मैं हिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूँ। उसके लिए अब होता क्या है कि यूपीएससी के एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, जाके शॉप से एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो परचेज करते हैं। कई कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स गूगल कीजिए और वहाँ पे सेकंड वन जो लिंक होगा ncrt.nic.in का, वहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट बुक पे, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ई बुक्स होगा सेकंड नंबर पे, तो उस पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट आपको फोर्थ नंबर पे मिल जाएगा पीडीएफ 1 to 12। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट क्लास में। सो सबसे पहले जो एसएसटी होती है, सोशल साइंस होती है, वो डिवाइड जो होती है वो क्लास 6 से होती है, जहाँ पे हिस्ट्री अलग से आ जाती है, ज्योग्राफी अलग से और सिविक्स अलग से। सो सबसे पहले हम क्लास 6 में जाएंगे, इससे पहले ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। सो सिलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सोशल साइंस कर लूँगी और सोशल साइंस में भी कौन सा सब्जेक्ट, तो हिस्ट्री आर पास्ट। सो यहाँ पे गो कर देंगे। तो यहाँ पे आपके सामने जो क्लास 6 कर रहे हैं उनका जो बुक कवर है वो आ जाएगा, बुक एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ पे इंडेक्स है हिस्ट्री आर पास्ट 1 में, चैप्टर 1 पे सीधा जाएंगे, ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ओपन पहले से ही कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं सेव करूंगी, सेव यहाँ से जब मैं करूंगी ये वाला एरो आ जाएगा, यहाँ से सेव करूंगी तो आपका जो है बुक सेव हो जाएगी आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में, कहीं पे भी। सो चैप्टर 1 की मैं बात करूं तो चैप्टर 1 मैंने यहाँ पे खोल रखा है। चैप्टर 1 का जो टाइटल है वो है इंट्रोडक्शन, यानी कि व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सो यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन पुट किया हुआ है, एक फोटो दिखाई जा रही है, रशीदा नाम है इस बेटी का। सो रशीदा का क्वेश्चन क्या है, रशीदा बैठी न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और उसका एकदम से ध्यान जो है एक स्मॉल हेडलाइन पे जाता है जहां पे लिखा हुआ था 100 years ago। सो मतलब कि 100 साल पहले। तो वो सोचती है कि इतनी पहले क्या हुआ होगा, कुड एनीवन नो, किसी को पता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था। तो कैसे पता, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हर बच्चे के मन में आते हैं। सो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। अब देखो, कल की बात अगर हमें जाननी है तो हम उसके लिए न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं या फिर टीवी देखते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर की या फिर कुछ बीते सालों की बातें जाननी हो तो हम अपने दादा दादी, मम्मा पापा से पूछते हैं या फिर आस पड़ोस वालों से जो हमारे नोन होते हैं उनसे पूछते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, यानी कि 100, 200, 1000 साल पहले, 500 साल पहले क्या हुआ था, ये जानने के लिए अब उसके कहते हैं ना स्रोत क्या थे, सोर्सेस क्या है। सो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में आज करेंगे। सो नेक्स्ट है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या जानते हैं। यहाँ पे बहुत सारी सेवरल थिंग्स हैं जो कि हमने फाइंड आउट की हैं, जैसे कि क्या उस जमाने के लोग खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे। हमने ये भी ढूंढा है अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हार्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, यानी कि अलग अलग प्रोफेशन के बंदों की लाइव्स कैसी थी। हमने ये भी ढूंढा है कि चिल्ड्रन, जो बच्चे थे वो कैसे गेम्स खेला करते थे तब,
जैसे कि अभी देख लो, अपने मम्मा पापा की जनरेशन देख लीजिए, तो आपके मम्मा पापा ने काफी सारी जो गेम्स होंगी वो बाहर यानी कि आउटडोर गेम्स खेली होंगी। जरूरी नहीं है कि वो बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, यहाँ पे गुल्ली डंडा भी हो सकता है, छुपन छुपाई भी हो सकती है, सो गैलरी भी हो सकती है। सो ऐसे बहुत सारे खेल खेलने हैं जो आजकल के बच्चे, न्यू जनरेशन नहीं देख पाई है। क्यों? क्योंकि आउटडोर गेम्स जो हैं वो बंद करके इंडोर्स जो है, इंडोर में भी फोन, लैपटॉप्स, गैजेट्स पकड़ के बच्चे बैठे हुए हैं, वो नहीं खेल रहे हैं, यानी कि अपनी जो शारीरिक खेल जो है वो नहीं खेलते हैं। सो अब कहाँ पे थे हम? कौन से खेल जो थे बच्चे खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, और कौन से प्लेज वो सुना करते थे, देखा करते थे, और कौन से गाने वो गाया करते थे। सो आपने ये तो ऑब्जर्व किया होगा कि आपके मम्मा पापा के जमाने में कौन से सॉन्ग्स थे, अभी कैसे सॉन्ग्स हैं, उसके बाद कैसे खेल वो खेला करते थे, कैसे प्लेस, जैसे कि थिएटर में जाके वो मूवीज तो थी नहीं तब, है ना? तो मूवीज के तो बाद में आया है काफी। सबसे पहले थिएटर में प्लेस हुआ करते थे, तो प्लेस देखने जाया करते थे। सो नेक्स्ट है जी, वेयर डिड पीपल लिव? कहाँ पे जनता रहती थी? सो यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे, नर्मदा रिवर का। तो पहले हम देख लेंगे मैप में नर्मदा रिवर किधर है। सो नर्मदा रिवर है जी सेंटर में, यहाँ पे होगी नर्मदा रिवर, ये जा रही है मेरे, यहाँ पे हैंड बना हुआ है ना, यहाँ से ये गई नर्मदा रिवर। सो ये सारी नर्मदा रिवर है। सो अब ये क्या क्या कहना चाहता है ये हम देखेंगे। कहते नर्मदा रिवर, रिवर आपने देख ली इंडिया के मैप पे। कहते पीपल जो थे, जो जनता थी, वो अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर रहते थे सेवरल 100,000 years ago। सो बहुत सारे 100,000 साल पहले, यानी कि 100,000 साल पहले मतलब 1 लाख साल पहले, बहुत सारे लोग जो थे वो बैंक्स पे रहा करते थे, रिवर के किनारे रहा करते थे। सो सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स। सो बहुत सारे जो यहाँ पे सबसे पहले रहा करते थे लोग, वो गैदरर्स थे, स्किल्स थे उनमें, वो फूड गैदर करते थे और अपना पालन पोषण करते थे। वो वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, वो आसपास के जंगलों की जो हेल्थ है उनकी भी देख रेख करते थे, क्योंकि वो रहेंगे तो उनका जीवन रहेगा, क्योंकि वो कंदमूल खाया करते थे। उनकी रूट्स कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते थे अपने फूड बनाने के लिए। रूट्स और जैसे लकड़ वगैरह, लकड़ी वगैरह कलेक्ट करते थे ताकि वो पका हुआ फूड खा सके। ठीक है, फिर उसके बाद वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कलेक्ट करते थे ताकि उन्हें ले जाके वो या तो कच्चे का सेवन कर सके या फिर पका के। ठीक है, दोनों तरीके से सेवन कर सकते थे तब। सो दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो हंट भी करते थे, एनिमल्स को मार के भी ले आते थे ताकि वो उन्हें भी पकाकर खा सके। सो इस तरीके से वो अपना पालन पोषण किया करते थे। अब बोल रहे हैं कि सुलेमान और किद्दर हिल्स को भी देखो नॉर्थ वेस्ट में। सो मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, और ये है साउथ। सो नॉर्थ वेस्ट में गिरिधर, गिरिधर हिल्स ये रही, और सुलेमान हिल्स ये रही। सो ये वाली जो हिल्स हैं ये है गिरधर और सुलेमान हिल्स। सो अब इसमें क्या बोल रहे हैं, इन नॉर्थ वेस्ट में जो गिरधर और सुलेमान हिल्स है, यहाँ पे कुछ एरियाज जो हैं जहाँ पे लेडीज और जेंट्स जो थे, वुमेन एंड मेन जो थे, उन्होंने सबसे पहले जो क्रॉप्स थी उनकी खेती करनी शुरू की, उन्हें बड़ा करना शुरू किया, ग्रो करना शुरू किया। जैसे कि कौन सी क्रॉप्स थी, जैसे कि वीट हो गई, बार्ले हो गई। सो ये बात हो रही है जी 8,000 साल पहले की, जो यहाँ पे रहा करती थी तब, वहां पे यहाँ किरधर और सुलेमान हिल्स में वो यहाँ पे खेती किया करते थे। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स। यहाँ पे जो जनता थी तब, जो पशु पक्षी थे, पशु पक्षी को पालना इन्होंने शुरू किया। उसमें से मोस्टली शीप हो गई, गोट हो गई, कैटल हो गई, और विलेजेस में ये रहते थे। अब कहते हैं कि गारो हिल्स देखो नॉर्थ ईस्ट में, और विंध्या देखो
सेंट्रल इंडिया में। सो ये जो मोस्टली यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं सिक्स्थ वालों को और मोस्टली यूपीएससी वालों को कि सबसे पहले खेती किधर शुरू की गई, तो यहाँ पे आ गया जी सुलेमान एंड किरदर हिल्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस की ना आप बनाते जाओ साथ में पॉइंट्स। तो सबसे पहले नर्मदा रिवर के किनारे रहते थे लोग, ठीक है। फिर सुलेमान एंड किरदर हिल्स के बारे में बताया कि 8000 साल पहले यहाँ पे क्रॉप्स की ग्रोइंग शुरू की गई, विमेन एंड मेन करते थे। और उसके बाद इन्होंने कहा गारो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में है और विंध्या हिल्स जो कि सेंट्रल इंडिया में है। सो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे कि किरदर हिल्स किधर है, सो वो है जी नॉर्थ वेस्ट में, और गारो हिल्स किधर है, वो है नॉर्थ ईस्ट में। सो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। अब गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ इधर है ईस्ट इधर है, गारो हिल्स इधर होनी चाहिए, तो गारो हिल्स ढूंढो, मैं भी ढूंढती हूँ। ये रही गारो गारो हिल्स, और सेंट्रल में बोला है इन्होंने, कौन सी बोली है, विंध्यास हिल। सो विंध्या ये रही नर्मदा के बिल्कुल ऊपर। सो कहते दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर, कहते हैं ये वो वाले एरियाज है यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। सो एग्रीकल्चर किधर डेवलप हुआ, वो हुआ जी सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट में। सो ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे राइस जो है वो सबसे पहले उगाया गया, जैसे कि नॉर्थ ऑफ विंध्यास, विंध्यास की नॉर्थ की साइड। सो ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, कहते हैं इंडस रिवर, देखो इंडस रिवर किधर है। सो इंडस रिवर है जी ये नॉर्थ वेस्ट में, है ना। सो नॉर्थ वेस्ट में इंडस है। सो इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज जा रही हैं बिल्कुल इंडस के बीच में से निकल के जा रही हैं, जैसे कि सतलुज हो गई, चेनाब हो गई, चेनाब में से आगे रावी निकल रही है, झेलम निकल रही है। तो ये होगी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है कि जो एक रिवर से छोटी छोटी रिवर्स और निकलती है ना, वो होती है ट्रिब्यूटरीज। जैसे कि इंडस ये बड़ी रिवर है, इंडस के बीच में से ही सतलुज निकली, या फिर कह लो सतलुज इसके साथ कनेक्ट हो गई, ठीक है। सो ये आपने ध्यान रखना है। कहते रिवर इंडस देखो और उसकी ट्रिब्यूटरीज देखो। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर्स। कहते ट्रिब्यूटरीज वो स्मॉलर रिवर्स है जो कि फ्लो कर जाती हैं लार्जर रिवर में। सो सतलुज, चेनाब, झेलम और रावी ये सारी मिलके इंडस रिवर में, लार्जर रिवर में फ्लो कर रही हैं। जो कहते हैं 4700 ईयर्स पहले कुछ अर्लीस्ट सिटीज थी जो कि फ्लरिश्ड हुई ऑन किनारों पे रिवर्स के, और उसके बाद 2500 साल पहले जो सिटीज डेवलप हो चुकी थी ऑन द बैंक ऑफ गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे लॉन्ग विद द सी कोस्ट, ठीक है। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज देखो, और उसे क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं, सन भी एक नदी का ही नाम है। सो ये रही सन रिवर, सन बोल दो या फिर सोन, सोन बोलते हैं वैसे इसको, सोन रिवर, ठीक है। ये आई गंगा, गंगा के साथ ही छोटी सी निकली सोन, ठीक है। और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी देख लो, गंगा, यमुना, चंबल, ठीक। फिर यहाँ पे क्या देखना है, कहते हैं एंशियंट टाइम्स में, प्राचीन समय में जो एरिया था, प्राचीन समय में जो एरिया था इन रिवर्स के साथ, जो कि साउथ ऑफ गंगा के साथ लगता था, उन्हें बोला जाता था मगध। साउथ ऑफ गंगा, गंगा के साउथ में यानी कि गंगा के नीचे नीचे जो लगता था सोन वाली साइड पे, उन्हें बोला जाता था मगध। सो ये क्वेश्चंस जो है आप पॉइंट्स प्लीज नोट करते जाइएगा। मगध बोला जाता था, जो कि अभी किस में है, स्टेट ऑफ बिहार में है, बिहार में पड़ता है। इसके रूलर्स जो थे वो बहुत पावरफुल थे, उन्होंने एक लार्ज किंगडम वहां पे सेटअप किया हुआ था। किंगडम जो था वो अदर पार्ट्स और में भी था कंट्री में, यानी कि जो राजा मगध के थे वो बाकी राज्यों पे भी शासन करते थे भारत के। जो जनता थी तब ट्रेवल करती थी एक पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अदर्स। या अब यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट क्यों लिखा गया है, क्योंकि पिछले सालों में जो ट्रेवल की कन्वीनियंस नहीं हुआ करती थी, तब लोग पैदल ही जाया करते थे। माउंटेन्स थे तो माउंटेन्स क्लाइंब करने पड़ते थे उनको, तो एक टाइप के सब कॉन्टिनेंट हो जाते थे। जैसे कि किसी हिल्स के एक साइड पे एक कॉन्टिनेंट मान लिया जाता था और दूसरे साइड पे दूसरा, और ऐसे ही रिवर्स पार करना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो रिवर्स के
रिवर्स जो थी वो कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड कर दिया करती थी. सो पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर. द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स. सो जो ये ऑब्स्टेकल्स थे तब हिमालयाज और डेजर्ट्स, इनको क्रॉस करना तब बहुत मुश्किल था और कभी कभी तो इम्पॉसिबल भी था. सो जहाँ वहाँ पे जो जनता थी, जैसे कि आदमी हो गए और लेडीज हो गई, जो वो अपने लाइवलीहुड की सर्च में ट्रैवल करती थी और नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड्स और ड्रोट्स को देखते जाती थी. सो समटाइम्स जो बहुत सारे आदमी जो होते थे वो ग्रुप्स में जाते थे, मार्च्ड इन आर्मी. सो आर्मीज बोला जाता था. और जो अदर लैंड्स थी, जमीन थी, उनकी खोज पे जाते थे. बिसाइड्स मर्चेंट ट्रैवल देयर कारवंस एंड शिप्स carrying valuable goods from place to place. And religious teachers walked from village to village. So religious teachers जो थे, जो कि religious related टीचिंग्स देते थे, वो विलेज टू विलेज जाते थे, टाउन टू टाउन जाते थे और वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देते थे, एडवाइस देते थे. और फाइनली कुछ पीपल जो थे, कुछ जनता जो थी, वो एडवेंचर के लिए जाती थी न्यू और एक्साइटिंग प्लेसेस की. और इन सब से क्या होता था, आइडियाज आगे से आगे जाते जाते थे. जैसे कि किसी ने ट्रेवल किया तो वो आगे बता के जाता था कि भाई ये इस एरिया से मैं आया हूँ और ऐसा एरिया वो था. सो ऐसे आगे आगे बातें जो थी, वो आइडियाज जो थे वो जाते थे. सो नेक्स्ट है जी, व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज. सो पहले तो लाइवलीहुड की खोज में, या फिर कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ प्लेसेस को एडवेंचर करने की खोज में जाते थे लोग. सो आज पीपल ट्रैवल क्यों करते हैं? सो कहते हैं मैप 1 में देखो, फिर से हिल्स देखो, माउंटेन्स देखो, सीज देखो, नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. कहते ये डिफिकल्ट था कि तब माउंटेन्स क्रॉस किए जाएं, पर अब ये डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि सीज को पार करने के लिए ब्रिजेस बन चुके हैं और माउंटेन्स को पार करने के लिए सड़कें बन चुकी हैं. सो इट वाज नॉट इजी एट दैट टाइम, बट नाउ इट इज इजी. ठीक है. पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर ऑल्सो केम इन टू सब कॉन्टिनेंट सेटल्ड हेयर. तब जो जनता थी वो सब कॉन्टिनेंट चेंज कर लेती थी और वहां पे सेटल हो जाती थी. सो दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशन. तो कहते हैं दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल, जैसे कि इधर के लोग उधर गए तो हमारा कल्चर भी तो दूसरी जगह पे गया ना. तो ऐसे कल्चरल ट्रेडिशंस जो थे वो भी आगे बढ़ते जाते थे. पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन. पीपल ने शेयर किए न्यू न्यू वेज कि स्टोन को कार्व कैसे करना है, म्यूजिक कंपोज कैसे होगा और कुकिंग, फूड को कुक कैसे करना है. जैसे कि अब जैसे नर्मदा रिवर ले लीजिए. नर्मदा रिवर के एक साइड पे लोगों को खाना पकाना आ गया था, आग जलानी आ गई थी, लेकिन दूसरी जगह पे ये चीज नहीं आ पाई थी. और जब नर्मदा रिवर में से जहाँ पे खाना पकाना आ चुका था, वहां से ट्रेवल करके कुछ लोग जब दूसरी साइड पे गए तो वहां पे उन्होंने दूसरे बंदों को भी ऐसी चीजें सिखाई. सो इस तरीके से टीचिंग्स जो है वो होती गई जनता की. सो आज भी ऐसे ही होता है, हम कुछ नई चीज सीखते हैं तो हम किसी ना किसी को बताते हैं कि ये देखो हमने आज ये सीखा, और वो जो दूसरा बंदा देख रहा होता है वो भी कुछ ना कुछ सीखता है. अब कहते हैं जमीनों के नाम कैसे पढ़े, नेम्स ऑफ द लैंड कैसे पढ़े. तो टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री वर इंडिया एंड भारत. कहते हैं हम अपनी कंट्री के लिए दो शब्द यूज करते हैं, एक तो हम इंडिया बोलते हैं, एक हिंदी में बोलते हैं भारत. ठीक है. वैसे तो तीसरा भी है हिंदुस्तान. ठीक है, पर यहाँ पे इंडिया एंड भारत ही बोला है तो मैं यही बोलूंगी. सो द वर्ड इंडिया, जो वर्ड इंडिया है वो कहाँ से आया? इंडस से आया. इंडस रिवर हमने पढ़ी थी ना, अभी नॉर्थ ईस्ट में थी, जिसे कि सिंधु भी बोला जाता है संस्कृत में. अब कहते हैं ईरान और ग्रीस, एटलस में ढूंढो ईरान और ग्रीस कहाँ पे है. सो ईरान और ग्रीस जो है वो भी एक कुछ दो कंट्रीज हैं. जो कहते हैं ईरानियंस थे और जो ग्रीक्स थे वो नॉर्थ वेस्ट में आए 2500 साल पहले, और उन्हें वो फेमिलियर थे इंडस के साथ कि वो क्या करते थे कि हिंदूस को हिंदोस बोलते थे और इंदुस
इंडस को इंडोस बोलते थे। सो वो ओ एस लगाते थे, यहाँ पे आप देख सकते हो ओ एस लगाते थे, यूएस लगना था और इंडस में भी यूएस लगना था। सो एज द लैंड ऑफ ईस्ट ऑफ द रिवर्स वॉज कॉल्ड इंडिया। सो इस तरीके से इंडोस वाली लैंड का नाम इंडस पड़ गया, और द नेम भारत जो है वो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने डाला जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे, जो कि ये किस्सा जो है ऋग्वेद में भी मेंशन्ड है, अर्लीस्ट कंपोजिशन संस्कृत की। जो संस्कृत में कुछ वेद है, सबसे पहला वेद है ऋग्वेद जिसमें ये भारत नाम मेंशन है। ये कब हुआ? 3500 साल पहले हुआ, और ये भारत वर्ड बाद में हमारी कंट्री के लिए यूज किया गया। नाउ कहते फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब पास्ट को फाइंड कैसे किया गया? कहते सेवरल वेज थे फाइंड किया गया अबाउट द पास्ट। पहले तो सर्च किया गया, बुक्स रीड की गई, ठीक है, हम पुरानी बुक्स पढ़ते हैं, वहां से हमें पता लगता है कि भाई इतने साल पहले ये चीज हुई थी। सो जो कि बहुत सालों पहले लिखी गई थी। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। अब हम पुरानी बुक्स को पढ़ते हैं जो कि हिस्टोरिकल्स होती हैं, उन्हें कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। अभी जो बुक्स पब्लिश होती हैं, जैसे कि आपके सामने ये भी बुक है, डिजिटल बुक है, तो ये जो बुक है ये भी ये पब्लिश की गई है, टाइप्ड बुक है। बट पहले जो बुक्स हुआ करती थी वो हैंड रिटन होती थी, सो उसे बोला जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। लैटिन वर्ड मेन्यू है, मीनिंग हैंड, ठीक है। दीज वर यूजली रिटन ऑन पाम लीफ पे ये लिखी जाती थी, और स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज अ बर्च विच ग्रोस इन द हिमालयस। सो ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए हाथ से लिखी गई ये मैन्यूस्क्रिप्ट की इमेज है। अब ये मैन्यूस्क्रिप्ट होता क्या है ये भी आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया वैसे। नेक्स्ट जो है, कहते हैं ओवर द इयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। कहते हैं अब मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है, पाम लीफ ही तो है, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स जो थे वो उन्हें खाना शुरू कर दिया उन्होंने। कुछ डिस्ट्रॉयड हो गए, खत्म हो गए, पर बहुत सारे बच गए। ओफन उन्हें प्रिजर्व कर लिया गया मंदिरों में, मोनेस्ट्रीज में। ये जो बुक्स थी उन्हें वो हर काइंड ऑफ सब्जेक्ट के साथ थी, रिलीजियस बिलीव्स के साथ थी, प्रैक्टिसेस के साथ थी। द लिव्स जो राजाओं की लाइव्स थी उनके बारे में थी, मेडिसिन के बारे में थी, साइंस के बारे में थी। सो बिसाइड दिस देयर वर एपिक्स पोइम्स प्लेस। इसके अलावा पोइम्स के बारे में भी थी, एपिक्स प्लेस के बारे में भी थी, बहुत सारे जो नाटक थे वो भी लिखे हुए थे। बहुत सारी जो ये बुक्स थी वो संस्कृत में थी, कुछ प्राकृत में थी, लैंग्वेजेस यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल, ठीक है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस क्या है? ये वो वाली राइटिंग्स हैं जो कि हार्ड सरफेस पे लिखी होती है, जैसे कि स्टोन या फिर मेटल। अभी आपने स्टोन पे कहीं ना कहीं आप जाओगे दरिया के पास, तो वहां पे स्टोन पे ना कईयों ने अपना नाम लिखे होते हैं बहुत मेहनत से। सो ऐसे ही कईयों ने स्टोरी लिखी हुई होती थी, सो इन्हें क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शंस। या फिर आप कह सकते हो कि आजकल बर्तनों पे हम लिखवा लेते हैं मशीनों के साथ, सो तब हैंड के साथ बहुत मेहनत से इंस्क्रिप्शन की जाती थी, पत्थरों पे, मेटल पे, और वहां पे सब कुछ लिखा जाता था। समटाइम्स जो किंग्स थे ना, वो ऑर्डर्स दे दिया करते थे इंस्क्राइब करने का कि पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी हो तो वो वहां पे पत्थरों पे लिखवा दिया करते थे राजा, ताकि जो जनता है उन्हें माने। कहते कुछ अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस भी थी वहां तब, जो कि मेन एंड वुमेन रिकॉर्ड कर लिया करते थे। और ऐसे ही जो इंस्क्रिप्शंस जो आज भी मिलती हैं, कई कई बार हम न्यूज़ में देखते हैं कि इतने साल पहले की इंस्क्रिप्शन मिली है, तो वहां पे साथ में जो सन है वो भी लिखा हुआ करता था। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 2250 साल पहले की ये इंस्क्रिप्शन है जो कि मिली होगी। कहाँ मिली है? कंदाहार में मिली है, जो कि प्रेजेंट डे अफगानिस्तान है। तो ये तब का लिखा हुआ है। सो अब नेक्स्ट है जी, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस। कहते हैं आपको लगता है कि कोई एडवांटेज है हार्ड सरफेस पे लिखने की? अब देखो, बहुत साल पहले मैन्यूस्क्रिप्ट पे लिखते थे, कुछ इंसेक्ट खा गए और कुछ डिस्ट्रॉय हो गई और बहुत सारी बच गई, चलो ठीक है, उन्हें प्रिजर्व करके रख लिया गया मंदिरों में, मोनेस्ट्रीज में, पर बहुत सारी खराबी तो हुई ना। अब उसके लिए
इंस्क्रिप्शंस जो थी वो तो नहीं खराब हुई, वो वहीं की वहीं पड़ी है। एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज, सो डिफिकल्ट तो था तब वहां पे लिखना, बट वो प्रिजर्व है एक तरह से। सो यहाँ पे है, देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। कहते हैं इनको जो स्टडी करते हैं इन सब ऑब्जेक्ट्स को, उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। ये बिल्डिंग्स, दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के रिमेन्स को पढ़ते हैं, जो कि स्टोन से बनी हो, ब्रिक से बनी हो, पेंटिंग हुई हो, यहाँ पे स्कल्पचर हुआ हो। सो दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एग्जीक्यूट। सो एक्सप्लोर करते हैं ये लोग, फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं टूल्स को, वेपन्स को, कैसे टूल्स थे तब, पत्थरों के बने हुए वेपन्स कैसे थे, नुकीले पत्थरों को नुकीला करके वो वेपन्स बनाया करते थे, पोर्ट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स और कॉइन्स। सम ऑफ these objects may be made of stone, other of bone, baked clay और metal. So किसी ना किसी जानवर की बोन से भी बनाए हो सकते थे। So objects that are made of hard imperishable substances usually survive for a long time. ठीक है, नेक्स्ट आ गया जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे आप लेफ्ट साइड पे जो इमेज है ये वाली, तो यहाँ पे ये जो इमेज है ये है एक पोर्ट जो कि ओल्ड सिटी से है। पोर्ट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो, सो 4700 साल पहले ऐसे पोर्ट्स यूज होते थे। और राइट पे जो ये दो इमेजेस हैं, यहाँ पे एक सिल्वर कॉइन है, coins such as this one were in use from about 2500 years ago, so 2500 साल पहले ऐसे coins जो थे वो यूज हुआ करते थे। सो कहते हैं इन वट वेज इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टूडे। कहते हैं ये कॉइन्स किस तरीके से डिफरेंट है। सो आप ये देख सकते हो कॉइन्स पे किस कैसे कलाकृतियां जो है वो इन्होंने कर रखी है। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे। अब आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो बोन्स को भी देखते थे, एनिमल्स की बोन्स, एनिमल्स की हड्डियां, बर्ड्स की, फिश की, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल ate in the past. Plant remains survive far more rarely. If seeds of grain or pieces of wood have been burned, they survive in a charred form. कहते हैं डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट। क्या आपको लगता है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो कपड़े की खोज से भी पता लगा सकते थे। सो हिस्टोरियंस जो हैं वो स्कॉलर्स जिसे हम कह देते हैं, हिस्टोरियंस को जो कि स्टडी करते हैं पास्ट को, हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, ओफन यूज द वर्ड सोर्स। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कैसे हमें पता लगेगा 100 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, तो उसके सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे कहते हैं जो हिस्टोरियंस हैं, स्कॉलर्स हैं, वो वर्ड यूज करते हैं सोर्स कि उस इंफॉर्मेशन को रेफर करने के लिए जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट में फाइंड की जाती है। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या थे, अब जो पाम लीफ की ट्री पे, पाम ट्री के लीफ पे जो कलम के साथ लिखते थे तब, वो थे मैन्यूस्क्रिप्ट। और हैंड रिटन होते थे, इंस्क्रिप्शन थे, जैसे कि कोई स्टोन पे या फिर मेटल पे लिखा जाता था, हार्ड मटेरियल पे लिखा जाता था। और आर्कियोलॉजी, वन सोर्सेज आर फाउंड, एक बार सोर्स जो है वो अगर खोज लिए जाएं तो पास्ट के बारे में जानना एक एडवेंचर बन जाता है, और हम उसे रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं बिट बाय बिट, यानी कि कुछ ना कुछ मिलता जाता है, और इसी तरीके से जो पूरी जानकारी जो है वो हासिल की जाती है। सो जो हिस्टोरियंस हैं या फिर कह लो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो डिटेक्टिव्स की तरह काम करते हैं, जो इन सोर्सेज को, सभी सोर्सेज को क्लूज की तरह फाइंड आउट करते हैं और हमारे पास्ट की खोज करते हैं। सो कहते हैं वन पास्ट जो मैंने, कहते हैं एक ही पास्ट है या फिर बहुत सारे हैं। सो कहते हैं अगर आपने नोटिस किया है टाइटल, हमारी बुक का टाइटल क्या था, आर पास्ट, है ना, हमारा पास्ट क्या है। सो वी हैव यूज द वर्ड पास्ट, PAST लगा हुआ है साथ में, यानी कि प्लूरल की बात हो रही है। सो एक डिफरेंट अटेंशन जो है वो बन जाती है कि पास्ट जो है वो डिफरेंट है फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। सो जो मेरा पास्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे इंसान का भी पास्ट हो। ये ज़रूरी नहीं है, जैसे अब मैं पंजाब में रह रही हूँ, सो पंजाब का जो पास्ट है, पंजाब की हिस्ट्री अलग है, हिमाचल की हिस्ट्री अलग है। सो पंजाब के लोगों की हिस्ट्री अलग है, उनकी बैकग्राउंड अलग है। यहाँ पे कितने लोगों ने राज किया, कितने लोग कैसे रहते थे, कहाँ पे सबसे पहले खेती हुई, कौन से जानवर को सबसे पहले पाला गया, वो सब कुछ डिफरेंट होगा हिमाचल वाले लोगों के साथ। ठीक है,
कहते फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दी हुई है, द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दीज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। कहते राजा और रानी से डिफरेंट है लाइफस्टाइल ऑफ फार्मर्स और हर्डर्स का, और मर्चेंट्स का डिफरेंट है जी, क्राफ्ट पर्सन का, और इसी तरीके के साथ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल का डिफरेंट प्रोफेशन बाय प्रोफेशन भी डिफरेंस आ जाता है लाइव्स में। ऑल्सो as is true even today, people follow different practices and custom in different part of the country। और आज भी पंजाब के लोग अलग तरीके से रह रहे हैं और हिमाचल के लोग अलग तरीके से। फूड में डिफरेंस आ जाता है, पहनावे में डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि पंजाब में छोले भटूरे खाए जाते हैं नाश्ते में, मक्की की रोटी के साथ साग खाया जाता है। सो ये पंजाब का कल्चर है। और वहीं हिमाचल के कल्चर के बारे में बात करें तो हिमाचल में धाम या फिर भात बोला जाता है। सो इस तरीके के साथ जो फूड का है वो डिफरेंस आ जाता है। कहते हैं आज भी ऐसे ही डिफरेंस जो है वो पाए जाते हैं। इसके लिए एग्जांपल जो दी गई है वो है, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। कहते हैं आज की डेट में जो अंडमान आइलैंड पे लोग रह रहे हैं वो आज भी हंटिंग करके, फिशिंग करके, अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करके अपने खाने पीने का देख रहे हैं। खाने पीने के लिए उन्हें आज भी कलेक्ट करना पड़ रहा है जाके। और वहीं पे दूसरी तरफ शहरों में रह रहे लोग जो हैं वो डिपेंडेंट हैं ऑन सप्लाईज ऑफ गुड, कि सप्लाई होगी फूड की तभी वो लेंगे, मनी दे के वो खरीद लेते हैं। फिर कहते हैं डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन पास्ट एज वेल। जो जैसे आज डिफरेंसेस हैं वैसे ही हिस्ट्री में भी, पास्ट में भी ऐसे ही डिफरेंसेस थे। सो बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। इसके अलावा कुछ और भी डिफरेंसेस हैं। हम राजाओं के बारे में जानते हैं, उनकी लड़ाइयों के बारे में जानते हैं। वो लड़ते थे क्योंकि उन्हें एक रिकॉर्ड बनाना होता था विक्ट्रीज का। विक्ट्रीज यानी कि उन्हें जीतनी होती थी लड़ाइयाँ। और जनरली ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं, जनरल पीपल जो होते हैं, जैसे कि हंटर्स हो गए, फिशिंग फोक गैदरर्स, फार्मर्स हो गए, हर्डर्स हो गए, वो ऐसा कोई रिकॉर्ड कायम नहीं करना चाहते थे। वो आर्कियोलॉजी जो है वो हेल्प करते हैं हम सबकी हम वो हेल्प करते हैं टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ्स, उनकी लाइफ्स कैसी थी ये जानने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आज भी अवगत नहीं है। व्हाट डू डेट्स मीन्स? अब डेट्स जो हैं, आप हिस्ट्री जो पढ़ते हैं वो बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि वो डेट से बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि इस डेट को ये हुआ था, इस डेट को ये हुआ था, कि ऐसे डेट्स कैसे याद की जाए। सो इफ समबडी आस्क यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे मंथ एंड ईयर। कहते हैं अगर आपको कोई पूछ ले कि डेट क्या है आज की, तो आप सबसे पहले डेट बोलोगे, ठीक है। फिर उसके बाद डे बोलोगे, मंथ बोलोगे और ईयर बोलोगे, 2000 एंड समथिंग, ठीक है। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। ठीक है, अब ये 2024 चल रहा है आज, तो ये कहीं ना कहीं जीसस क्रिस्ट के बर्थ डेट से असाइन किया गया है, जीरो से। सो फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी कौन थे? जीसस क्राइस्ट थे। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। जीरो जो है वो जीसस क्राइस्ट का बर्थ डेट मानी जाती है, और जीरो से आगे 1 2 3 4 अप सो ऑन टू 2024 अब चल रहा है। तो इतने साल पहले जीसस क्राइस्ट का बर्थ डेट थी। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अब इसके पहले जो डेट्स थी, अब जीरो से पहले भी तो साल थे ना, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले भी तो साल थे, तो उन्हें क्या बोला जाता है? ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजली हैव द लेटर BC, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एडेड ऑन। In this book, we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point। कहते हैं इस बुक में हम डेट्स जो है वो प्रेजेंट से गोइंग बैक, पीछे जाती हुई देखेंगे। 2000 को हम स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे। सो BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। यू विल समटाइम्स फाइंड AD। अब जो अभी चल रहे हैं वो AD है, बिफोर डेट्स। दिस स्टैंड्स फॉर टू लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी,
मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड दैट इज क्राइस्ट की बात हो रही है. सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 2012. समटाइम्स सीई भी आपने देखा होगा, तो सीई जो है वो इंस्टेड ऑफ एडी यूज किया जाता है एंड बीसीई इंस्टेड ऑफ बीसी यूज किया जाता है. सो लेटर सीई जो है उसका जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन एरा, और बीसीई का जो फुल फॉर्म है वो है बिफोर कॉमन एरा. वी यूज दीज टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज इन मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, क्योंकि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज हैं वो क्रिश्चियंस की हैं. सो इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग द फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 years ago, एंड समटाइम्स द लेटर बीपी भी यूज किया जाता है बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड. फाइन 2 days डेट्स मेंशन. अभी क्या है नीचे यहाँ पे आगे आके एक्सरसाइज, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप सॉल्व करोगे. जैसे नर्मदा वैली है, मैच करना है नर्मदा वैली को. द फर्स्ट बिग किंगडम हंटिंग एंड गैदरिंग सिटीज अबाउट 2500 years ago. अर्ली एग्रीकल्चर द फर्स्ट सिटीज. ठीक है, अब कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ था. ठीक है, तो ये सब कुछ आपको मैच करना है और मेरे को आप बताना कि आप सॉल्व कर पाए या नहीं. लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन. मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो होते हैं वो हैंड रिटन होते हैं और बहुत पुराने होते, पाम लीफ पे लिखे जाते थे, और इंस्क्रिप्शंस जो है वो हार्ड मेटल या फिर स्टोन पे लिखे जाते थे. सो ये वन डिफरेंस हो गया. उसके बाद रिटर्न टू रशीदास क्वेश्चन. सबसे पहले रशीदा नाम की एक बच्ची थी जिसने क्वेश्चन पुट किया था कि इतने सालों पहले का कैसे जाना जाए. कहते आप अपनी तरफ से कुछ आंसर देना चाहोगे इसके लिए. सो ये कुछ क्वेश्चंस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. कोई होगा आपको इसमें से कोई भी डाउट होगा तो यू कैन कमेंट, आई विल आंसर दैट. ओके, सो नेक्स्ट में हम करेंगे क्लास 6 का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 2. देख लेती हूँ अभी एक बार कि कौन सा चैप्टर. सो चैप्टर है जी फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. सो सबसे पहले हंटिंग स्टार्ट हुई थी, है ना, लोगों ने मारना शुरू किया था, गैदर करना शुरू किया था. फिर उसके बाद फूड को ग्रो कैसे करना शुरू किया. सो ये वाले जो क्वेश्चंस है बच्चे सोच रहे हैं और हम आगे ऐसे पढ़ते जाएंगे. सो थैंक यू सो मच गाइज. आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन वाला चैप्टर आपको समझ आया होगा कि कैसे हमारा पास्ट जो है वो शुरू हुआ. सो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके जी, बाय बाय.